हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब और दुबई की नींद क्यों उड़ी पड़ी है? भारत के हाथ तेल का इतना बड़ा कुआं कहां से लगा है? क्या इसके बाद से भारत अब दूसरे देशों से तेल लेना बंद कर देगा? क्या ये तेल सिर्फ भारत के ही काम आएगा या फिर इसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा? आखिर इससे पेट्रोल डीजल के भाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जो किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर होना बिल्कुल भी मजबूर नहीं करता है। ये अपने ही देश को इतना विकसित बनाना चाहता है कि इसे किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल के लिए भारत को दुबई और सऊदी अरब का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ के पेट्रोल डीजल के भाव में भी आए दिन उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। आज के समय में लोगों को इतना खाना पीना नहीं अखरता है जितना कि पेट्रोल का दाम उन्हें महंगा पड़ता है। पेट्रोल आज के समय में लोगों को जरूरत बन गया है। इसके बिना हम कहीं बाहर जाने की तो सोच ही नहीं सकते। पेट्रोल की कीमत इसलिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत को इसे दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए सरकार इनकी कीमत में इजाफा कर देती है। लेकिन अब ये चिंता भी जल्दी खत्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि भारत एक ऐसा तेल का कुआं खोद निकाला है जिसकी वजह से अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बजाय घटती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय लोग इस पेट्रोल का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। तेल, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब चीजें जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन के नीचे तो सिर्फ 70% पानी मौजूद है। तो फिर इतनी मात्रा में तेल निकालना कैसे संभव है? और वो कौन सा तरीका है जिससे तेल, पेट्रोल भरपूर मात्रा में प्राप्त किया जाता है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई से पहले हर एक देश अपने लिए ऐसे स्रोत तलाश कर रहा है जो जीवाश्म ईंधन जितना सस्ता और सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जब इन दो देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई तो रूस ने आयातित ऊर्जा को इम्पोर्ट करना बंद कर दिया। इससे हर किसी देश में हाहाकार मच गया और हर कोई अपने लिए ऊर्जा सुरक्षा का इंतजाम करने लगा। हर देश दूसरे देशों से बेहतर करना चाहता था और इसी में ये लोग उलझे हुए थे। लेकिन भारत को इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ना ही इस पर लड़ाई का कुछ भी असर देखने को मिला था। लेकिन फिर भी भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पहल में अपना योगदान दिया और सबसे बेहतर करने का फैसला किया। एनर्जी का सबसे अच्छा साधन सोलर और विंड को माना जाता है, लेकिन इनको लगातार इस्तेमाल करके ऊर्जा लेना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जो लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए कोई भी इसका लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वैसे तो इस मिशन को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा है, इसलिए हर कोई इस ऑप्शन को छोड़ना ही पसंद करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल भी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले ही काफी फीके हैं। इसलिए भारत ने दूसरा तरीका अपनाया और एक नए मिशन की शुरुआत की जिसका नाम था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये मिशन इसलिए मंजूर किया गया है ताकि हाइड्रोजन की मदद से घरेलू क्षमताओं में सही से विकास हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रकृति में आसानी से मिल सकता है, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है वो एकदम नेचुरल और प्योर नहीं है। ये अपने शुद्ध और मौलिक रूप में बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत की जा रही है जो एकदम शुद्ध और साफ होगा। चलिए आपको अच्छी तरह से इस मिशन के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर इस मिशन से क्या फायदा होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से मिली वो हाइड्रोजन होती है जिसे बनाने के लिए या तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर विंड की मदद से इसे बनाया जाता है। इन दोनों से ही ये हाइड्रोजन प्राप्त होती है। वहीं प्रति यूनिट के हिसाब से भी हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। यही वजह है कि इससे एकदम साफ और शुद्ध एनर्जी मिलती है और ये शुद्ध हाइड्रोजन पाने का एक अच्छा रिसोर्स है। इसकी यही खासियत इसे स्टील उत्पादन और ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, ऊर्जा गहन उद्योगों में लाभकारी साबित करती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे देश हैं जो इस ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा ले रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस से छुटकारा मिल सके और साथ ही वातावरण में भी कुछ सुधार हो सके, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स समझा जाता है। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर देता है, इसलिए हर एक देश इस ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि भारत इसको इतना महत्व दे क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस रकम में से करीब 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी हुई जो भी प्रोत्साहन योजना है उनके लिए ऑल पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए तक किए गए हैं। वहीं विकास और अनुसंधान के लिए भी 400 करोड़ रुपए और भी ऐसे ही मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिससे भारत एक विकसित देश बन पाए और यहाँ पर किसी भी चीज की कोई परेशानी या कमी देखने को ना मिले। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सपोर्ट कर रही है। इसके लिए सरकार भले ही कम समय के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर पर इंपोर्ट टैक्स भी माफ करने का विचार बना रही है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। सरकार का कहना है कि हमने साल 2030 तक करीब 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को पाने का टारगेट बनाया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन मिल सके। इस मिशन को देखते हुए 19,744 करोड़ रुपए की परमिशन भी दी गई है, जिससे इस मिशन को पूरा करने में कोई रुकावट ना आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस के बाद पेट्रोल भारत में बिकेगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।